हिंदी कक्षा 10वीं के सभी बच्चों को स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी स्वरों का गद्य विभाग के पहला पाठ मधुर भाषण के भाग 2। इससे पहले हमें भाग 1 चर्चा किया था। आज हमें चर्चा करेंगे भाग 2 के बारे में। भाग 1 में हमें चर्चा किया था लेखक परिचय और विचार बिंदु के बारे में। आज हम विषय वस्तु के कुछ अंश भाग 2 में चर्चा करेंगे। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, लेकिन भाषा की उन्नति के कारण मनुष्य इस संसार में जितने सारे जीव हैं, इससे सबसे अधिक आगे बढ़ रहे हैं। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवर की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल से अर्थात शारीरिक बल से, भौतिक बल से अर्थात शारीरिक बल से न्यून होता है। जैसे जितने बड़े बड़े जीव जंतुओं हैं, जैसे हाथी, शेर आदि के अनुसार मानव उससे भौतिक बल से न्यून होता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है, जिसके कारण मनुष्य उसने 5 महाभूत को अपने वश में कर लिया है। 5 महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो 5 महाभूत है, इसे भी अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा जो हमारा सहकारिता बल है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, बुद्धि का विकास होता है, इसके द्वारा ये सब सिद्ध हो सकता है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। सामाजिकता कहने से हमें जाति धर्म वर्ण सभी को भूलकर मिलजुल कर रहना ही सामाजिकता है। हमें परिवार में मिलजुल कर रहते हैं और गांव में मिलजुल कर रहते हैं, बस्ती में मिलजुल कर रहते हैं, उसे सामाजिकता कहते हैं। किंतु भाषा का दुरुपयोग से ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द, एक मीठी बोली, एक मीठी बात 2 रूठों को मिला देता है। दो दुश्मन में मधुरता सृष्टि कर देता है। और एक ही कड़वी बात या कटु शब्द 2 मित्रों के मन में वैनमस्य उत्पन्न कर देता है या शत्रुता सृष्टि कर देता है। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों? हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्टी भाषण किसे कहते हैं? मीठी बोली किसे कहते हैं? मधुर भाषण किसे कहते हैं? साधारणतः जो वस्तु मननानुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, मन प्रफुल्ल होता है, यह मधुर कहलाते हैं। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला, अर्थात पिघलाने वाले का मतलब है चित्त को खुश देने वाला, मन को उल्लास करने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खुलने का कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के आकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है? कोयल काको देत है, कागा कासो ले, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपने करी ले। तुलसी ने बताया है कि
कोयल किसी को कुछ नहीं देता है और कौवा किससे कुछ नहीं लेता है, लेकिन कोयल अपनी मधुर बोली से, मीठी बातों से सबको खुश कर देता है। कौवा की कर्कश वाणी से सब नाखुश हो जाता है। एक ही बात को हम कर्णकट्टु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी, उन्होंने जो काव्य, संस्कृत काव्य रचना करते थे, कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसने पूछा कि सूखा वृक्ष खड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे। बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्ठं तिष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। अर्थात बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्ठं तिष्ठत्यग्रे, अपने आगे सूखी लकड़ी है। और दूसरे छोटे बच्चों ने कहा कि नीरस तरुवर विलसति पुरतः, उसका अर्थ है आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। इस दोनों का अर्थ एक ही था, लेकिन कहने में फर्क था। इसीलिए बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। बच्चों, आज ही दूसरे भाग में इतना ही है। बाद में हमें भाग 3 में जो बाकी अंश है उसे ही चर्चा करेंगे। आज इतना ही है। धन्यवाद। तुम सब घर में रहो, खुश में रहो और सुरक्षित रहो। आज इतना ही है। धन्यवाद।